तो सभी मंत्रियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करें, अभिनंदन करें और धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि सरकार लगी हुई थी इस कवायद में कि जो आरक्षण है ओबीसी का उनको मिले और इसी के साथ पंचायत चुनाव हो और नगरीय निकाय चुनाव हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास है। मुक्ता जी, जिस तरह से जब पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे 2 हफ्ते के अंदर होंगे, इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, चुनाव आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए थे और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। उसके बाद सरकार सख्ते में थी क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो ओबीसी समाज है कहीं वो सरकार से नाराज ना हो जाए। उसके बाद सरकार एक्शन मोड में आई, शिवराज सरकार की एक्शन मोड में आई और सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की कि जो ओबीसी है उनको आरक्षण मिले और उसी के साथ चुनाव हो। अब इसमें सरकार को सफलता हासिल हो गई है, इसलिए आज हमने देखा प्रदेश कार्यालय में जो जश्न का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है। इस तरह का जश्न देखने को मिला। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा माहौल लग रहा था जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह सीएम हाउस पहुंचे, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया। उसके बाद से जो हम लोगों ने दिन में देखा कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और तमाम मंत्री मुख्यमंत्री बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे और जिस तरह से जश्न का माहौल था, जो खुशी की लहर थी, क्योंकि आपने अभी कहा वही बात सही वो रही कि जब पहले कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद जो था वो बीजेपी जो थी एकदम बैकफुट पे थी। लगातार वो मंत्रियों से अपने चर्चा कर रही थी। अभी शनिवार को सीएम हाउस में महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंत्रियों की बैठक भी हुई जिसमें कि उन लोगों को मंत्रियों को हिदायत दी गई कि किस तरह से जो है आरक्षण को लेकर जो सरकार का जो पक्ष है उसको जनता तक ले जाएं। सभी मंत्री अपने जिले में जाएं, प्रभार वाले जिले में जाएं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि सरकार की घोषणाओं को पहुंचाने जाएंगे, जो काम हो रहा है उसको पहुंचाने, लेकिन सरकार जो थी वो बिल्कुल सख्ते में थी। और उसके बाद वो लगातार जो है वो एक तरह से अगर हम कहें तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है वो यही बात पे जो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी सरकार जो है वो आरक्षण के विरोधी है, वो फैसले वो जो है आरक्षण नहीं चाह रही थी। और बार बार जो कांग्रेस का आरोप था कि सही तरह से प्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं हुआ था। उनका ये मानना था कि बड़े बड़े वकील जो है बाकी मुद्दों पे कोर्ट पे सरकार उनको भेजती है, लेकिन आरक्षण वाले इशू में उन्होंने एक बहुत सीनियर लॉयर को नहीं भेजा। लेकिन आज जब फैसला आया उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं खुशी की लहर दौड़ गई है बीजेपी, और बीजेपी को ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ी उनको एक कामयाबी मिली। हालांकि कांग्रेस अभी भी जो है इसको एक तरह से एक प्रोपेगेंडा कह रही है और कांग्रेस का ये मानना है कि ये जो फैसला आया है किसी भी तरह से अभी भी ओबीसी आरक्षण जो है 27% नहीं हो पाएगा, वो 14% रहेगा और जनता जो है इसको देख लेगी। और जो चुनाव आएंगे, आने वाले जो चुनाव रहेंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में, जो जनता है वो इस चीज को समझेगी और सरकार को इसका जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी वो भी अभी सरकार को घेरने में लगी हुई, क्योंकि एक तरफ जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर सीधे आरोप लगाए कि हमने तो 27% ओबीसी आरक्षण का हमने इंतजाम किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने परिसीमन करके नया परिसीमन करके सब चीज खराब कर दिया और अब सिर्फ ओबीसी वर्ग को मिलेगा 14% आरक्षण। तो यहां पर जो है बीजेपी किस तरह से इसको मैनेज करने वाली, क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि जब ये फैसला नहीं आया था उसके पहले बीजेपी ने कहा था कि हम 30% कम से कम ओबीसी समाज के लोगों को हम टिकट देंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए यही मैंने अभी भी कहा कि कांग्रेस में जैसे कमलनाथ ने ट्वीट किया है, दिल्ली में उन्होंने बात भी की, उन्होंने यही कहा है कि हम तो 27 कांग्रेस जो है उसने 27% आरक्षण की सुविधा कर दी थी, लेकिन अभी जो कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस के तमाम लीडर्स, बड़े लीडर्स जो हैं, सब वो यही कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण एक्चुअल में 14% ही मिलेगा, 27% नहीं होगा। भले ही बीजेपी जितना जश्न मना ले, कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी जो है बार बार प्रोपेगेंडा करती, हर एक चीज को इवेंट में तब्दील कर देती, इतना ज्यादा वो इस तरह से शो करती है, प्रोपेगेंडा करती है, मार्केटिंग करती है, ब्रांडिंग करती है कि लोग उसी झांसे में आ जाते हैं। और उनका यह मानना है कि जब चुनाव होंगे, जब पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, तो जनता इस चीज को समझेगी और बीजेपी को जवाब देगी। अब ये तो देखना होगा कि क्या जनता इस बात को समझ पाती, इस फाइनल पॉइंट्स को समझ पाती है। और बीजेपी, देखिए बीजेपी अब इसका कैसे, बीजेपी ने पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया, इवेंट मनाना शुरू कर दिया, तो जाहिर तौर पर
उसने ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए आरक्षण हो रहा है, आरक्षण के साथ जो है तमाम चुनाव होंगे, हम तो आरक्षण के फेवर में थे, हम ओबीसी के फेवर में हैं। तो बीजेपी वही वाली जो है स्ट्रैटेजी अपना रही है। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि बीजेपी को घेर रही थी लगातार विपक्षी पार्टी कांग्रेस और ये भी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और इसी सिलसिले में एक कदम ये बताया भी गया था कांग्रेस की तरफ से। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के जी हमारे साथ शुक्रिया। जुड़ने के लिए। जी।